डल गई हेडिंग। डेसिमल टू बाइनरी, यानी डेसिमल नंबर को हमें बाइनरी संख्या की पद्धति में बदलना है। तो देखिएगा, मान के चले कोई क्वेश्चन हमें डेसिमल के रूप में इस प्रकार से दिया गया है, इसे हमें काय में बदलना है, बाइनरी में। मान के चले ये हेडिंग नहीं दी गई है तो आप कैसे पहचानेंगे? अगर आधार 10 है तो कौन सी संख्या में है? डेसिमल में। अगर आधार 2 है तो संख्या किस पद्धति में है? बाइनरी में। अब देखिएगा, जब भी किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में बदला जाता है, तो जैसे हम पहले एलसीएम करते थे ना, अभी इसके पहले मेथड क्या थी? संख्याओं को हम काउंट करना प्रारंभ करते थे। अब डेसिमल से जब बाइनरी में बदलेंगे तो जो पहले की प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, वो इसमें नहीं लगेगी। इसमें कौन सी प्रक्रिया लगेगी? जैसे हम पहले एलसीएम निकालते थे, एलसीएम बनता ना, लघुत्तम समापवर्तक बनते हैं ना, वही प्रक्रिया इसमें लगेगी। तो सबसे पहला काम क्या होगा? संख्या क्या दी गई है क्वेश्चन के रूप में? 42। देखिए कैसे करते हैं। लेकिन जब आप एलसीएम लेते थे, पहले जब पढ़ते थे मैथ में, एलसीएम लेते थे तो उसमें क्या होता था? पहले सबसे छोटी संख्या से भाग देते थे, फिर उसके बाद जिस संख्या से, उससे बाद जो बड़ी संख्या उससे काटते थे, और जब नहीं कटता था तो जिस संख्या से कटता था हम उससे काट देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? अगर आप डेसिमल से बाइनरी में बदल रहे हैं तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2। हमें इस संख्या में केवल 2 से ही भाग देना पड़ेगा। किससे देना पड़ेगा? 2 से ही भाग देना पड़ेगा, चाहे ये संख्या कटे या फिर ना कटे। ना 3 से भाग दे पाएंगे, ना 4 से, ना 5 से। केवल और केवल हम किस संख्या से भाग दे सकते हैं? यहाँ पे हम 2 से। अगली बात समझे, देखो कैसे करेंगे। 42 को हम 2 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 21 बार। 21 दूनी 42, कितने बार जाएगा? 21 बार, है ना, मतलब 21 आएगा। 2 बार हमको करेंगे तो 21 आएगा। अब यहाँ पे शेषफल बच जाएगा 0, क्योंकि 21 दूनी 42, कोई शेषफल तो बचा नहीं है। ठीक है। अब सेकेंड स्टेप में फिर से भाग देंगे हम। 11 दूनी 22 होगा, 10 दूनी 20 होगा, तो कितने बार जाएगा भैया? 10 आएगा। कितना आएगा? 10। 10 दूनी 20, 10 आएगा। लेकिन शेषफल कितना बच जाएगा? 1, क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या है? 21 है, और भाग कितने बार गया? 10 बार। 10 दूनी 20 होता है। अगली बात समझ में। फिर हम 2 का भाग देंगे, अब कितने बार जाएगा? 5 बार। कितने बार जाएगा भैया? 5 बार। 2 पंचे 10, यानी शेषफल क्या आएगा? 0 ही आएगा, क्योंकि 2 पंचे 10, शेषफल 0। कहाँ एक बचा? जो बगल में एक बचते जाएंगे ना, इनको छोड़ते जाएंगे। इसमें क्या करेंगे? जो बगल में शेषफल बचेगा उनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे। अगली बात समझ में। जो यही शेषफल में संख्या बचेगी, यही हमारा फिर क्या होगा? आंसर। क्यों होगा? क्योंकि बाइनरी के रूप में संख्या क्या होती है? 0 और 1। समझ में आ रहा है? चलो, अब फिर से 2 का भाग देंगे, कितने बार जाएगा? 2 बार। शेषफल कितना बचेगा? 1। फिर 2 का देंगे, कितने बार जाएगा? 1 बार। शेषफल कितना बचेगा? 0। अब देखिएगा, जो ये संख्याएं आई हैं, ये हमारा क्या है? आंसर। आंसर में क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 1 0। ये क्या है भैया? आंसर। आंसर में हमेशा संख्याएं नीचे से ऊपर की ओर लिखेंगे, ऊपर से नीचे की ओर नहीं, नीचे से ऊपर की ओर। अगली बात समझ में। तो ये किस पद्धति में बदल दी अपन ने संख्याओं को? बाइनरी में। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? चलो इसको लिख लो। तुम्हें दिक्कत?